बिहार बीपीएससी 11वीं की वैकेंसी आ चुकी है और 2 जून से बिहार बीपीएससी के फॉर्म भराएंगी और इसमें 1250 यानी 1250 सीटें आई है। उसके साथ ही साथ देखेंगे तो बिहार में एक असिस्टेंट की बहुत सारे ऐसे वैकेंसी आ रहे हैं। अब टीचर का भी ट्री 4.0 आने वाली है, दरोगा, बिहार पुलिस, लगातार सारे वैकेंसियाँ जो है बिहार में आएंगी। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमें लगा कि आप लोगों को केंद्रीय बजट और बिहार बजट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे केंद्रीय बजट जो हमारा 2025-26 जो बजट आई है, इस बजट से रिलेटेड सारे गतिविधियों पर हम बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं प्रोफेसर अशोक कुमार दुबे। आवाज़ बिना देर किए हुए आज बजट की हम बात करेंगे। तो देखेंगे सरकारी योजनाओं का जो आवंटन हुआ, इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए यह लगभग 63,500 करोड़ रुपया खर्च सरकार करेगी, आवंटन कर चुकी है। वहीं नरेगा के लिए देखा जाए तो 86,000 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम आवास योजना के लिए 74,626 करोड़, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम सीरीज जिसको कहते हैं 7,500 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान के लिए 41,250 करोड़, आयुष्मान भारत जो पीएम आरोग्य जो योजना है उसके लिए 9406 करोड़ यानी 9,406 करोड़ खर्च किए जाएंगे। पोषण की यदि बात करें 2.0 तो पोषण मिशन 21,960 करोड़ खर्च होंगे। सामाजिक सहायता कार्यक्रम की बात करें तो 9,652 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर 19,000 करोड़, और यदि हम उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजना की बात करें 2,445 करोड़, कौशल विकास एवं अप्रेंटिसशिप पे लगभग 13,560 करोड़, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन जो होगा लगभग 616.01 करोड़ रुपया, और जल जीवन मिशन जो है सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें 67,000 करोड़ खर्च होंगे। और नमो ड्रोन दीदी योजना जो लाई है जो इसमें 6,676.85 करोड़ खर्च करने की बात हो रही है। बजट हमारा 2025-26 जो है इसमें विकसित भारत की सपना देखा जा रहा है। जब 2047 आएगी तो भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर जाएगी। तो इसमें 4 हमने इंजन पे भी फोकस किया। एक एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है यानी सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग की बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हम एक्सपोर्टिंग कंट्री भी बन चुके हैं। तो बजट 2025-26 का जो हमारा लक्ष्य है, ये लक्ष्य है सबका विकास, यानी सबका विकास होगी। और चूँकि आपको पता है कि 2025-26 का बजट पेश करने वाले भारत के वित्त मंत्री जो हैं वो सीतारमन जी हैं, और यह लगातार 8वीं बार भारत का बजट पेश हुए हैं। और हमारे भारत में बजट 1 फरवरी 2025 को यानी 1 फरवरी को बजट पेश होती है। 1 फरवरी डेडलाइन जो है हमारा 2017 से तय की गई है। इससे पहले शाम के यदि देखिएगा तो हमारा जो बजट पेश करने का जो समय होता था वह खास तौर पे हमारा लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी होती थी, या तो 28 फरवरी या तो 29 फरवरी। और दिन की बात करें तो हमारे यहाँ 11 बजे दिन में जो बजट पेश होती है 2000 ईस्वी से पहले यह शाम के 5 बजे होती थी। लेकिन जब यशवंत सिन्हा 2001 में देश के वित्त मंत्री थे तो उस समय इसको फेरबदल की गई और उस समय से दिन के 11 बजे बजट पेश होती जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। इस योजना के अंतर्गत बहुत सारे घोषणाएं हुई, जैसे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, दूसरी परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना, आत्मनिर्भर खास तौर पर दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने की योजना, 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला बनाई जाएगी, 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेड नेट का व्यवस्था किया जाएगा, पांडुलिपियों के संरक्षण और सर्वेक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन की स्थापना की गई है, जन विश्वास विधेयक 2.0 भारत सरकार ने लाया है, नेशनल जियो स्पेटियल मिशन भी लाई गई है, राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक जारी की जाएंगी, भारतीय भाषा का पुस्तक योजना लाई गई है, बिहार में मखाना बोर्ड बनेंगे और डे केयर सेंटर, कैंसर सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। अभी सारे बजट में देखिएगा तो जो हमारा खर्च का जो अनुमान है यह अनुमान 2025-26 में देखेंगे तो हमारा कुल जो व्यय होगा 2025-26 में लगभग 50,000 मतलब 50,65,345 करोड़ होगी। वहीं 2024-25 में जो था उससे लगभग 7.4% अधिक है। वहीं ब्याज भुगतान पर जो कुल व्यय होगी लगभग का 25% होगी, राजस्व प्राप्ति का ये लगभग 37% होगी। तो कुल हमारी प्राप्ति 2025-26 में जो होगी वह 34,96,409 करोड़ का होगा, जो कि 2024-25 में संशोधित अनुमान से लगभग 11.1% हमारा अधिक हो रही है। निवल कर प्राप्ति की बात करें तो लगभग 28.37 लाख करोड़ रुपए की होगी, और हमारा जीडीपी 2025-26 में लगभग 10.1% जीडीपी वृद्धि रहने की अनुमान है।
राजस्व घाटा 2025-26 में देखिएगा तो जीडीपी का लगभग 1.5% रहने का लक्ष्य है, जो कि 2024-25 में संशोधित अनुमान में यह जीडीपी का लगभग 1.9% था, से कम था। वहीं राजकोषीय घाटा 2025-26 में देखेंगे तो जीडीपी का 4.4% पर रहने का अनुमान है, जो कि 2024-25 में यह अनुमान था कि जीडीपी का 4.8 से भी कम रहेगा। तो यह हमारा बजट के एक अनुमान है। इस अनुमान से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आप इसको जरूर एक बार याद कर जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपको बजट से आना है। राज्यों को हस्तांतरण के लिए केंद्र सरकार ने 2025-26 के बजट में भी बात की है। जैसा कि 2025-26 में राज्यों को लगभग 25,59,764 करोड़ रुपये का हस्तांतरित किया जाएगा, जो कि 2024-25 से अनुमान में देखिएगा 12.5% अधिक है। जो हस्तांतरण होगी और 14,22,444 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, और अनुदान के रूप में 11,37,320 करोड़ रुपए की बात हुई है। इनमें से पूंजीगत व्यय ऋण के लिए जो है आवंटित लगभग 1,50,000 करोड़ रुपया की बात हुई है। रेलवे को भी एक विकास की श्रेणी में हम लाए हैं, रेलवे को भी हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको लेकर के टोटल हमारा जो रेलवे पर जो प्रावधान किया 2,55,445 करोड़ रुपये का प्रावधान है आवंटन के लिए, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगभग 2,52,52,000 यदि देखेंगे तो खर्च होगी। वहीं राजस्व में यदि देखेंगे तो 3,445 करोड़ रुपए की बात हुई है। ये हमारा रेलवे के लिए 200 वंदे भारत नए ट्रेन चलाए जाएंगे, 50 नमो भारत ट्रेन चलाए जाएंगे, और 100 अमृत भारत ट्रेनों का निर्माण करने की भी व्यवस्था की गई है। तो इस साल की बजट जो थे बहुत खास रहा। इस बजट में देखिएगा तो सरकार ने कहा है कि 2025-26 में सरकार का जो व्यय रहेगा इस प्रकार है। जैसे ब्याज में जो होगी, और ब्याज में हम कह सकते हैं कि लगभग 12,76,338 रुपया का हमारा करोड़ का खर्च होगी। परिवहन पर 5,48,649 करोड़, रक्षा पर देखा जाए 4,91,732 करोड़, प्रमुख सब्सिडी में 3,83,407 करोड़, पेंशन पर 2,76,618 करोड़, ग्रामीण विकास पर 2,66,817 करोड़, गृह चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो या राज्य हो इस पर 2,33,211 करोड़, कर प्रशासन पे 1,86,632 करोड़, कृषि और जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र 1,71,437 करोड़, एजुकेशन पर लगभग 1,28,650 करोड़, और हेल्थ पर 98,311 करोड़, और शहरी विकास पर 96,777 करोड़। आईटी और दूरसंचार की भी बात कर लिया जाए तो 95,998 करोड़, वाणिज्य और उद्योग और ऊर्जा की बात करें तो 81,174 करोड़, वाणिज्य और उद्योग की बात करें तो 65,553 करोड़, वित्त की बात करें तो 62,924 करोड़, सामाजिक कल्याण की बात करें 60,052 करोड़, वैज्ञानिक विभाग की बात करें तो 55,679 करोड़, विदेश मामले की बात करें तो 20,517 करोड़, रेलवे का आवंटन की बात करें तो 2025-26 में रेलवे आवंटन में भी लाएगा कि पूर्वोत्तर विकास के लिए 5,915 करोड़ मिलेगी, और अन्य पे देखिएगा तो 4,82,653 करोड़ खर्च होगी। तो इस तरह से सभी क्षेत्रों की बात करें, रक्षा, ग्रामीण क्षेत्र, गृह मंत्रालय, तो जो भी हमारे पास मंत्रालय है, जो क्षेत्र है, इसको लेकर के भी अलग अलग सरकार ने प्रोविज़न कर दी है कि किस पर सरकार कितने खर्च करने वाली है। तो इस सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। अरे हमारे वित्त मंत्री जी हैं, सीतारमन जी हैं, इनके द्वारा बजट पेश की गई थी। बजट के कुछ प्रमुख बातों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, चूँकि इस साल कहा गया था 2025-26 के बजट में यह स्पष्ट कर दिया गया है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और वह है 12 लाख तक के आपका जो होगा वह आय पर अब किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है। 2014 के बाद जो भी 5 आईआईटी की स्थापना हुआ वहाँ पर नया बुनियादी ढांचा तैयार की जाएगी, और खासकर बिहार के पटना आईआईटी जो बीस्टाम है इसको और विस्तार करने की बात हुई है। अगले वर्ष मेडिकल कॉलेज में लगभग 10,000 सीटें बढ़ेगी, और 5 वर्षों में लगभग 75,000 सीट बढ़ाने की बात हो रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्ट केंद्र बनाए जाएंगे, और इसको लेकर सरकार ने 500 करोड़ आवंटित किए गए हैं। गीग वर्कर को देखा जाए, जो हमारे टेम्प्रेरी वर्कर्स होते हैं, उनकी सामाजिक कल्याण योजना भी शुरू किया जा रहा है। जल जीवन मिशन की अवधि बढ़ाया गया है, और ये बढ़ा करके 2028 कर दी गई है। यदि देखते हैं तो 1 लाख करोड़ का अब हमारे पास अर्बन चैलेंज फंड भी स्थापित करने की बात हो रही है। और बिहार के, जैसा कि परसों आपने देखा होगा कि पटना जो हमारा हवाई अड्डा है, इसका जो विस्तार भी प्रधानमंत्री जी ने खुद किए थे, और अब नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का भी निर्माण होगा। तो उसको लेकर के आपने सुना होगा कि बिहटा में भी प्रधानमंत्री ने योजना के अंतर्गत जीर्णोपार्जन कर दिए हैं। निजी क्षेत्र के अनुसंधान और विकास को लेकर के भी सरकार कहा है कि 20,000 करोड़ रुपया का प्रावधान करेंगे, और 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों का भी निर्माण किया जाएगा। जैसा कि आप सुने होंगे बिहार में जैन सर्किट, बुद्ध सर्किट है ना, रामायण सर्किट, सूफी सर्किट, इस तरह के डेवलप किए जाएंगे, जो कि पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे।
हिल इन इंडिया का पहले से ही बढ़ावा दिया जा चुका है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 100% करने की बात हो रही है, जिससे कि संपूर्ण प्रीमियम भारत में निवेश किया जाएगा। नया और सरल केबीसी यानी जो हमारा खादी विलेज जो हमारा कमीशन होता है रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। सीमा शुल्क के सुधार किए जाएंगे, जिससे कि दरों को तार्किक बनाया जाएगा। 36 जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं उन पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है। इसके साथ ही हम कहेंगे कि तो कहा गया है कि 36 जीवन रक्षक दवाइयों की सीमा शुल्क में छूट होगी और 6 दवाइयों पर 5% शुल्क लगेंगे। वहीं प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना की यदि बात करें तो सरकार ने कहा कि हम शुभारंभ करेंगे और 6 वर्षीय हम दलहनों जो योजना है दलहन में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने हेतु 6 वर्ष से दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन को भी सरकार ने कहा कि हम शुरू करेंगे। बिहार के में मखाना बोर्ड की भी स्थापना होगी और ख़ास तौर पे असम में एक नामरूप जगह है जहां पर 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन करने वाली क्षमता का एक यूरिया संयंत्र भी स्थापित किया जाए। बहुत वीवीआई क्वेश्चन आपका है। और अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में लगभग देखेंगे तो 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला बनाई जाएगी और सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य जो हमारा केंद्र हैं वहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी सरकार ने कही है कि हम लगा देंगे। स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए सरकार कह रही है कि भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू किया जाएगा और राष्ट्रीय कौशल 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित भी किए जा चुके हैं। यदि अगले 3 वर्षों में सभी जिला और इस सभी की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसके माध्यम से सरकार जो है हम ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है इसके माध्यम से कहीं ना कहीं और ज़्यादा विस्तार करने की कोशिश कवायद कर रही है। तो 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर भी स्थापित किए जाएंगे। 2025-26 में 200 डे केयर कैंसर स्थापित किए जाएंगे। राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त अब ऋण दिए जाएंगे, जिससे कि अब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखी गई है। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025 से 30 चलाई गई। इसमें नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ का पूंजी का निवेश की बात किया गया है। विशालकाय पोत अवसंरचना सुसंगत मास्टर लिस्ट भी शामिल किए जाएंगे। 20,000 करोड़ रुपए के साथ लघु मॉड्यूल जो रिएक्टर्स हो सकते हैं इसको अनुसंधान और विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित करने की भी बात किया जा चुका है। अब इसके अलावे यदि हम देखें तो कह सकते हैं कि जब 2033 आएगा तब तक 5 स्वदेशी विकसित एसएमआर संचालित करने का प्रावधान है। बिहार में पश्चिमी कोसी जो हमारी नहर है इसको ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्मन प्लाज्म जो लाइन्स होते हैं इसके साथ दूसरा जीन बैंक स्थापित किया गया होगा। और जो हम कहेंगे कि अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए नेशनल जियो स्पेटियल मिशन की स्थापना या घोषणा की गई है। पांडुलिपि विरासत के चाहे सर्वेक्षण की बात करें, प्रलेखन की बात हो, संरक्षण की बात करें, इसको लेकर के सरकार ने ज्ञान भारत मिशन बनाने की बात कहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेड नेट जो होगा इसको स्थापित करेगा। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से 100% की जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ऋण आवश्यकताओं के लिए एक ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क का भी विकास करने की बात किया जा चुका है। यदि हम 2025 तक देखें तो 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू कर दिए जाएंगे और कैरियर ग्रेड इथरनेट स्पीच पर बुनियादी सीमा शुल्क 20% से बढ़ाकर या 20% से कह सकते हैं 10% पर लाया गया यानी कम की गई। वेट ब्लू लेदर पर बुनियादी सीमा शुल्क में पूरा छूट दे दी गई और क्रश लेदर को 20% निर्यात शुल्क से भी छूट दिया गया। फ्रोजिन फिश पेस्ट यानी सुरीमी जिसको कहते हैं और ऐसे उत्पादों को निर्यात पर सरकार बुनियादी सीमा शुल्क 30% से घटाकर 5% कर दी गई, क्योंकि भारत चाहती है कि एक भारत निर्यात हब यानी एक्सपोर्टिंग हब भारत बन सके। छोटे धर्मार्थ न्यास संस्थानों को पंजीकृत अवधि को भी बढ़ाकर 5 वर्ष से 10 वर्ष कर दी गई है। टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा लगभग 2.40 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब इसे जो है लाख रुपए से बढ़ा करके 6 लाख रुपए कर दी गई है। आरबीआई के उदारीकृत धन प्रेषण स्कीम जो है इसके अंतर्गत धन प्रेषण पर टीसीएस की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख भी कर दिया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा लगभग 50,000 रुपये से दोगुने कर करके इसको 1 लाख रुपया कर दिया गया है। कोबाल्ट पाउडर और लिथियम आयन बैटरी के अवशिष्ट होते हैं लेड और जिंक और 12 अन्य इस तरह से महत्वपूर्ण जो खनिज होते हैं उस पर बुनियादी सीमा छूट दी गई है। कैरियर ग्रेड इथरनेट स्पीच पर बुनियादी सीमा शुल्क 20% से लगभग घटा करके 10% कर दी गई है। वेतनभोगी करदाताओं को नई कर व्यवस्था में लगभग 12.75 लाख करोड़ रुपए का या लाख रुपए का कोई आयकर अब देने की बात नहीं की गई है। प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना में लगभग 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इनमें 100 निम्न उत्पादन वाले जिलों को भी शामिल किया गया है। वित्त वर्ष 2025 में देखिएगा
तो राजकोषीय घाटा 4.8% रहने का अनुमान है और 2026 में 4.4% तक करने का लक्ष्य रखी गई है। एमएसएमई गारंटी वाले ऋण को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है और विकास के लिए शहरों को 1 लाख करोड़ रुपए का भी शहरी चुनौती निधि तैयार की गई है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट होंगे। उड़ान योजना से लगभग 120 नए गंतव्यों का क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा और वित्तीय यदि विभिन्न कानूनों में देखें तो 100 से ज़्यादा प्रावधानों को गैर अपराधीकरण रूप देते हुए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाई गई। आयकर रिटर्न को समय सीमा 2 से बढ़ा करके 4 साल कर दिया गया है। टीसीएस भुगतान में देरी अब गैर अपराध की श्रेणी में रखी गई है। जहाज निर्माण में प्रयोग होने वाले कच्चा सामग्री और घटकों पर लगभग 10 साल के लिए बीसीडी में छूट हुई है। आईएफपीडी पर बीसीडी को बढ़ाकर लगभग 20% किया गया। ओपन सेल्स पर बीसीडी में 5% कमी कर दी गई है। और मैं आपको बता दूं, बजट में 0 से 4 लाख रुपया यदि आपकी अर्निंग हो रही है तो सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपको कोई टैक्स नहीं लगेगी। वहीं 4 से 8 लाख रुपया पे 5%, 8 से 12 लाख रुपया पे 10%, 12 से 16 लाख रुपया पे 15%, 16 से 20 लाख पे 20%, 20 से 24 लाख पे आपको 25% और 24 लाख से अधिक कमा रहे हैं तो आपको 30% टैक्स लगेंगे। ये आपके लिए प्रमुख चीज़ें हैं। और भारत में आपको पता है कि जेम्स विल्सन ने सबसे पहली बार भारत का बजट 1860 में पब्लिश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो थी वो आर के शनमुखम चेट्टी जो थे 26 नवंबर 1947 को पेश किया था, जो 7.5 महीना का था। बजट पेश करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, जिन्होंने 1958 में सबसे पहली बार प्रधानमंत्री रहते हुए इनके पास फिनांस मिनिस्ट्री इन्हीं के पास था, तो इन्होंने भारत का प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश की थी। और सबसे ज़्यादा बार मोरारजी देसाई भारत के बजट पेश किए हैं, जो प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी रहे हैं। बजट पेश करने का तारीख हमारा 1 फरवरी 2017 से हो गई है। इससे पहले 28 फरवरी या 29 फरवरी अंतिम वर्किंग डे होता था। बजट हमारा बूझे सबसे बना, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। पहली बार पेपरलेस मोड में हमारा देश का बजट जो पेश हुआ है कोरोना के पीरियड 2021-22 में हुआ है। आम बजट और रेल बजट को अलग कर दिया गया है, सॉरी दोनों को साथ कर दिया गया। 2017 में अलग किया गया था 1924 में एक वर्ष समिति की सिफारिश पर। बजट पेश करने वाली महिला पहली जो थी इंदिरा गांधी थी, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहली वित्त मंत्री महिला वित्त मंत्री जो हुई सीतारमन जी हो गए। और संविधान में केंद्रीय बजट में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि अनुच्छेद 112 में वित्तीय वार्षिक विवरण या वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई दोस्तों। तो इस तरह से हमारा इस साल का जो 2025-26 का जो बजट रही, यह आपके लिए एक जगह में पूरी की पूरी तैयार कर दी। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपको एक कैसा एपिसोड लगा और आपको कैसा लगा, जो कि हम आगे चल के आपको बिहार बजट भी तैयार करेंगे दोस्तों।